Dear student, welcome to my YouTube channel. This is Vishal Ras, our channel Super Fast Study with Vishal Ras. दोस्तों हमारे चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि ये हमारा क्लास रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश को हम क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्यों इसको कैसे सरल तरीके से हम कर सकते हैं, वो चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों आज के समय मॉडर्न टाइम में क्या है कि हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ पर इंग्लिश का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी रहो, सपोज आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, बट अगर आपको इंग्लिश का कुछ मीनिंग आता है, कुछ वर्ड आता है, तो वहाँ पर जब आप यूज कर देते हो तो अगला बंदा देखते कहते हैं हाँ यार इसको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिमांडेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना, जानना, स्पीकिंग करना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे जिस भी एरिया में जाओ आप लोग। तो इसलिए मैं आज आपको बहुत ही बेसिक ग्रामर के बारे में बताऊंगा। फिर आगे अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो उसी हिसाब से मैं आगे आपको कन्वर्सेशन की इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, आपस में बातचीत कैसे करते हैं, टॉपिक क्या होता है, कैसे हम उसको सरल तरीके से सेटअप कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल सा टॉपिक कि हम मान लीजिए कुछ भी इंग्लिश में नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो से, शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा, शून्य से 100 तक आपको ले चलने की मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, शून्य से शिखर तक। इसमें क्या है, इंग्लिश मान लो सपोज आप कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल सरल हम चलते हैं। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग ग्रामर पढ़े। तो क्यों पढ़े, तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं ग्रामर। अब ग्रामर है क्या और इसको हम क्यों पढ़े। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्याकरण। व्याकरण, और इसको हमें पढ़ना क्यों है, यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना माइंड में हमेशा कि हमें पढ़ना क्यों है ग्रामर को। जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड लगातार हम लोग यूज कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जितने भी वर्णमालाएं या अक्षर, वही चीज हमारे चलते हैं इस व्याकरण ग्रामर में भी होता है। ग्रामर का मेन पढ़ने का रीजन ये है कि हम इंग्लिश को अच्छे से जान पाए, समझ पाए, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके बोल सकें, अपनी लाइफ में उसका हम यूज कर सकें। इसलिए हमें ग्रामर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो ग्रामर है इसका मेन जो हमारा मतलब है बोलने का नियम, आप कह सकते हो। ग्रामर का जो अर्थ है वो क्या है, बोलने का नियम, कि हम जो बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, उसे हम कहेंगे ग्रामर। तो अब इसमें हम चलेंगे, इसमें होता क्या क्या है। बेसिकली अगर हम जहां पर चले तो सबसे पहले हमारे इसमें आएगा लेटर, वर्ड आएगा, अक्षर। फर्स्ट हमारा होगा लेटर, कि लेटर क्या है। अब ये लेटर का मतलब यहाँ पर पत्र से मतलब नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ है वर्ड या अक्षर, हम लोग कह सकते हैं वर्ड या अक्षर। आप सभी को पता होगा कि वर्ड या अक्षर क्या होता है, या फिर हिंदी में आप लोग जानते होंगे वर्णमाला। जैसे आप लोग जानते हो छोटा अ से लेकर ज्ञा तक आपका जो वर्णमाला होता है, वो उसी टाइप से हमारा इंग्लिश में भी लेटर, वर्ड चलता है, अक्षर चलता है। अब वो होता क्या क्या है, हम ये ध्यान देंगे। तो अगर हम ये लेटर की बात कर लें तो लेटर जो है हमारा इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर दोस्तों, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। अब 26 अक्षर होते हैं तो उसमें होता क्या क्या है हम ये भी जानेंगे। जैसे हमने कहा हिंदी में छोटा से ज्ञा तक, वैसे इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक। तो इसमें होता है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक क्या होता है, वर्णमाला होता है हमारा, जो इंग्लिश में हम लोग जिसको बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अल्फाबेट। तो जैसे हमने कहा हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला, वैसे इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। वहां पर हमारा छोटा से ज्ञा तक होता, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ए से लेकर जेड तक, और उसमें क्या होंगे 26 हमारे लेटर्स होंगे, 26 अक्षर होंगे। अब जो हमारा लेटर है ये हमारा दो टाइप से है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। तो दोस्तों जो हमारा ये अक्षर, ये हमारा कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट में अगर हम बात करें तो पहला हमारा होता है वावेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमारा वर्णमाला या अल्फाबेट है वो उसमें होते हैं 26 लेटर,
26 अक्षर होते हैं। अब कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन है उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर हम वही बात कर ले स्वर की कि स्वर कितने होते हैं, तो जो हमारा स्वर होता है उसमें हमारा होता है 5 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 5 स्वर। अब यहाँ पर हमारे कितने अक्षर है लेटर? 26 लेटर। उसमें हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या क्या स्वर होता है देख लीजिए, ए, ई, आई, ओ और यू। इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं स्वर। जैसे हम यहाँ पर अगर हिंदी में चले, छोटा से लेकर आहा तक होता है स्वर, वावेल। वैसे ही हमारे इंग्लिश में होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर, बोलते हैं वावेल बोलते हैं। वही अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो इन 5 लेटर को छोड़ करके 26 में अगर आप 5 को माइनस कर दोगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 21। इनको छोड़ करके जो हमारा 21 लेटर बचता है अक्षर वर्ड, वो हमारे क्या हो जाएगा? व्यंजन में चला जाएगा। अब किसको छोड़ना है आपको? ए को छोड़ना है, ई को, आई को, ओ और यू को छोड़ देना है। यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यही बात करें, आप हमेशा अपनी लाइफ में 2 ही चीज देखते हो, जैसे कि आप यहाँ 6 से लेकर 12 तक पढ़े थे, या फिर हम कह सकते हैं 1 से लेकर आप जब भी 12 तक पढ़ते हो, 12 तक पढ़ते हो, वहां पर सिर्फ आप यही जानते हो कि हमारा जो है वावेल और कॉन्सोनेंट, जो हमारा अल्फाबेट है, वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। जैसे हिंदी में होता है छोटा सा अह और क से लेकर यहाँ तक व्यंजन, छोटा सा तक स्वर। वैसे ही हमारा इंग्लिश में हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू स्वर, और इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो हमारे 21 होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, मे भी हो सकता है आप लोग को ये चीज ना पता हो। तो तीसरा भी हमारा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर। हमें कमेंट करिए, जरूर बताना कि आप लोगों को सेमी वावेल के बारे में पता है या नहीं। इसको आप हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो हम आज देख लेंगे सेमी वावेल कहते किसको हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारा 26 लेटर है उसी में सेमी वावेल आता है, और सेमी वावेल 2 होते हैं। 2 होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है हमारा डब्लू और दूसरा होता है वाई। ये हमारे 2 जो यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं हमारे सेमी वावेल हैं, अर्ध स्वर इसको बोलते हैं। जैसे हमने कहा वावेल क्या है, 5 आपका क्या है वावेल है, और हमारे 21 कॉन्सोनेंट है। बट यहाँ पर हम एक चीज नया आपको बता रहे, नया वो क्या है, वो है हमारा सेमी वावेल, अर्ध स्वर, जिसको हम कहते हैं सेमी वावेल, और उसमें होता है डब्लू और वाई। 2 लेटर हमारे ऐसे हैं जो कि होते हैं सेमी वावेल। तो अब हम चलेंगे आगे, इसके आगे क्या बनता है। जैसे हमने कहा कि लेटर है, वर्णमाला है, उससे हमारा अल्फाबेट बनता है। अल्फाबेट हमारा देयर आर 2 टाइप से, फर्स्ट हमारा वावेल, सेकंड में कॉन्सोनेंट, और एक हमारा थर्ड होता है सेमी वावेल। मे भी आप लोग ये नहीं पता था, तो आज से दोस्तों आप ये जान लो कि सेमी वावेल, हम डब्लू और वाई को सेमी वावेल या अर्ध स्वर कहते हैं। चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वर्ड्स है। वर्ड्स अगर देखें तो शब्द, शब्द का मतलब क्या है हम लोग ये जानेंगे। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बोलना क्या है, एक प्रकार से वर्ड है। जो भी हम यहाँ पर कह रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वर्ड ही बोल रहे हैं। तो वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे हमने आपको बता दिया कि अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट ये हमारा 2 टाइप से क्या क्या होता है, हमारा एक वावेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है, वावेल और कॉन्सोनेंट्स। अब ये हमारा 2 टाइप्स होता है। वही अगर हम लेटर की बात किए थे, लेटर हमारा ये लेटर जो होता है ये भी 2 टाइप्स होता है। लेटर हमारा 2 प्रकार से, देख लीजिए क्या क्या। ये हमारा होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा लेटर है ये भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है बड़ा अक्षर, जैसे हम ए लिखते हैं, यहाँ ए स्मॉल लिखते हैं, तो ये हमारा 2 प्रकार से लेटर हो गया। वैसे हमारे यहाँ पर अल्फाबेट जो है 2 प्रकार से, तीसरा एक हमने बताया था जो था हमारा सेमी वावेल। तो ये हमने 3 बताए यहाँ पर। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो इसको माइंड में हमेशा अच्छे से याद करिएगा। आगे चलते हैं वर्ड्स पर। तो जैसे हम अगर कहें अल्फाबेट किससे कहते हैं, अगर मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आपके सामने आ जाए अल्फाबेट क्या है, वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला में आप कह सकते हो जितने भी अक्षर हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। तो जो हमारे आल लेटर्स हैं, आल लेटर को जो हम एक साथ रखते हैं तो वो हमारा बनता है वहां पर अल्फाबेट, वर्णमाला बनता है। वैसे हम वर्ड पर चलेंगे, शब्द पर, कि वर्ड्स का मतलब क्या है, शब्द हमारा है क्या, वर्ड हम कहेंगे किसको, कि हमारे यही वर्ड्स है। जैसे देखो वर्ड्स में क्या होगा, हमारे लेटर जो है आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये लेटर क्या होगा, 2
एक या एक से अधिक लेटर होंगे, आपस में जुड़ेंगे और उसका कुछ अर्थ निकलेगा, कुछ उसका मतलब होगा, तो उसे हम कहते हैं वर्ड्स कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में पेन, हमने एग्जाम्पल में हाल ही लिया पेन। अब पेन क्या है, अगर इसमें हम पूछ लें कितने लेटर हैं तो आप कहोगे 1 2 3 लेटर, हमारे 3 अक्षर हो गए। अगर यही हम बात करें कि इसमें कितने शब्द हैं, तो शब्द केवल हमारा कितना है, एक शब्द है। 3 लेटर और एक शब्द। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है 3 लेटर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, PEN, 3 लेटर जुड़कर बनाया है पेन, और पेन का मतलब होता है, अर्थ होता है कलम, इसका हिंदी में अर्थ भी होता है। तो हम वर्ड की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेटरों मतलब लेटर मतलब अक्षरों का समूह, कितने समूह, 2 या 2 से अधिक ऐसे समूह जो आपस में जुड़कर शब्द बनाते हैं या फिर आपस में जुड़ते हैं, उसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मे भी हो सकता है आपको एग्जाम्पल में ये भी एग्जाम्पल देखने को मिले, जैसे देखिए आई यू, या फिर आपको अन्य भी मिल सकते हैं, जैसे ए या फिर एन, ये भी मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम कह दें, आप कहोगे सर कि यहाँ पर एक ही अक्षर है, एक ही लेटर है, तो कैसे इसका अर्थ हो सकता है आई मतलब मैं। तो आप हमेशा माइंड में ये चीज याद रखना कि अगर एक लेटर भी है तो उसका कुछ मतलब होगा, कुछ अर्थ होगा, इसलिए वहां पर हम लेते हैं कि ये हमारा वर्ड्स है। जैसे हम कह सकते हैं आई माने होगा क्या, मैं होगा, और मैं क्या है, एक हमारा शब्द है। यू माने होगा तुम, और तुम क्या है, एक शब्द है। ए मतलब होता है एक, एन का भी मतलब होता है एक, इसलिए इनका भी मतलब होता है, अर्थ होता है, इसलिए ये भी हमारे आते हैं किसमें, शब्द में और लेटर में, ये दोनों में यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर इसी में। तो जैसे इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अब जैसे हमने बात की कि अल्फाबेट क्या है, फिर वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, लेटर क्या है, कैपिटल लेटर क्या है, स्मॉल लेटर क्या है, ऐसे ही हमने बताया कि वर्ड्स क्या है। वर्ड कैसे बनता है, वर्ड हमारा बनता है जुड़कर, किससे जुड़कर, लेटरों से जुड़कर वर्ड्स बनता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो अब अर्थ निकल गया तो हम आगे इसके चलेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि हमें ये बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस ग्रामर में कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, लेटर क्या है, कैपिटल क्या है, अल्फाबेट क्या है। अगर ये चीजें आप लोग जान जाते हो तो आगे जितने भी ग्रामर में रूल है वो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस की। इस सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है वाक्य, हिंदी का मतलब वाक्य। अब वाक्य हम कहते किसे हैं, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद रखना कि वाक्य का मतलब क्या है। हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्या होता है, हमारे शब्द जुड़ते हैं। शब्द क्या होंगे, एक या एक से अधिक या 2-3 शब्द होंगे, आपस में जुड़ेंगे, जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, जिसका कुछ सेंस होगा, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें वह खाता है, वह खाता है, he eats। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये हमारे क्या है, एक प्रकार क्या है, वाक्य है, सेंटेंस है। हमें सिर्फ यहाँ पर मतलब है सेंटेंस कहते किसे, हम आपको ये डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर टेंस या फिर उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे कह दें कि सेंटेंस क्या है, तो आप कह सकते हो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका एक ग्रुप हो, किसका ग्रुप हो, वर्ड्स का, शब्दों का ग्रुप हो, जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ सेंस निकले, उसे हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए कितने यहाँ पर ग्रुप हैं, 1 2 3, यहाँ पर आपका 3 शब्द है और 3 शब्द मिलकर क्या बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, यहाँ पर एक वाक्य मिला है। जैसे हमने कहा वह खाता ही ईट्स, यहाँ पर देखिए एक शब्द ये, दूसरा शब्द ये, आपस में जुड़कर क्या बनाया, बना दिया सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब आप लोग को अच्छे से समझ लेना। जैसे हमने कहा कि लेटर होता है, लेटर जुड़ता है या फिर लेटर के पूरे समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। उसी प्रकार से हम कहते हैं जब लेटर एक या एक से अधिक जुड़ते हैं या फिर यहाँ पर जैसे जुड़ेंगे तो वो हमारा कहलाएगा शब्द, जिसका कुछ सेंस होगा, जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, मतलब होगा। वैसे ही हमारा क्या होता है, जो शब्द होते हैं, शब्द एक या एक से अधिक शब्द होंगे, आपस में जुड़ेंगे तो उसका कुछ मतलब निकलेगा, तो वो हमारा बनता है क्या, वाक्य बनता है। अगर हम ये चीज न कहते यहाँ पर, जैसे हम कह देते खाता है वह, तो ये हमारा सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ भाव या यहाँ पर कुछ सेंस नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हमारे क्या है, ये भी सेंटेंस है बट ये हमारा सेंटेंस नहीं है, सुटेबल नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर क्या चीजें हैं।
तो इस प्रकार से हमारी ये सेंटेंस डन होता है। हम चलेंगे आगे, इसमें सेंटेंस का प्रकार कितना है, कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप कितना है। तो चलेंगे सेंटेंस के टाइप में, तो देखते हैं सेंटेंस टाइप कितना है। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आप लोग जानते होंगे, मे भी हो सकता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य जो हमारा 5 प्रकार से होता है। अब 5 प्रकार से होता है तो क्या क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, कि सेंटेंस है और ये हमारा 5 प्रकार से 5 प्रकार से होता है। तो देख लीजिए, सेंटेंस वाक्य, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारा 5 प्रकार का होता है। हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, और एक हमारे ये 5 देख लेते हैं होता क्या क्या है। पहला तो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा होता है, जो अगला हो जाएगा यहां से, अगला यहां से हमारा बन जाएगा असर्टिव के बाद एक हमारा सेकंड होता है, जो कि होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम वही बात करें चौथे की, चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। वही अगर हम लास्ट की बात करें, अंतिम की, तो जो हमारा अंतिम में लास्ट में होता है वो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देख लीजिए इनका हिंदी में नाम क्या होता है। अगर हम असर्टिव की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, असर्टिव में हमारे 2 टाइप से आता है। 2 टाइप में क्या होगा, असर्टिव के हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारा पॉजिटिव और सेकंड हमारा बनेगा निगेटिव। देखिए असर्टिव में क्या है, असर्टिव का मतलब जो हमारा साधारण वाक्य नहीं होता है उस टाइप से होता है। अब साधारण वाक्य होता क्या क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम कह देते हैं वह जाता है, वह नहीं जाता है, ये हमारा बनता है असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य आएगा, जैसे हमने कह दिया वह जाता है, वह नहीं जाता है, वह खाता है, वह नहीं खाता है, वह पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। तो ये हमारा 2 टाइप से, एक तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव में शो करेगा और एक हमारा निगेटिव में, तो ये हमारा असर्टिव में होता है। दूसरा अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में करता है, यहाँ पर प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है। जैसे हम कह दे कि आप खाते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खेलते हो, तो ये हमारा आएगा किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। वही अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की, तो जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें होता है हमारा क्या, आज्ञा दिया जाता है, आदेश देते हैं, जैसे पानी लाओ, खाना लाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो हमारे क्या होता है, इंपरेटिव में आता है, जिसमें हम लोग आदेश देते हैं किसी को। ऑप्टेटिव में अगर हम बात करें तो इसमें होता है इच्छा की बात, जैसे हम कह दें मैं चाहता हूं मैं आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं मैं बहुत ज्यादा दियूं, मैं चाहता हूं आप लोग बहुत अच्छा बहुत बड़े आदमी बनो, मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सिक्योर करो, अपनी लाइफ बहुत आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। मतलब जैसे हम कह दें आप अपने जीवन में बहुत अधिक जिए, आपकी आयु बहुत अधिक हो, इच्छा हम यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो जब इच्छा शो करेंगे वहां पर हमारा ऑप्टेटिव, जब हम क्या करेंगे आज्ञा देंगे कि आप मेरा वीडियो देखो नहीं तो ना देखो, ये अगर यहाँ पर हम कह दिए ऑर्डर दे दिए कि यहाँ पर क्या आज्ञा दे दे, तो ये हमारा आज्ञा से रिलेटेड, ये हमारा इच्छा से रिलेटेड, और ये हमारा प्रश्न से रिलेटेड, और ये हमारे क्या साधारण जो हमारा वाक्य होता है उस टाइप से हो जाए, जो हम सिंपल में बात करते हैं वो चीजें। अब यही अगर हम बात कर ले लास्ट की एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, तो इसमें आपको जो वर्ड्स हैं ये चीजें देखने को मिल सकती है, शोक, प्रसन्नता, या फिर जितने भी वर्ड होते हैं, या फिर वंडर भी हो सकता है, जो जिसको कहते हैं हम लोग आश्चर्य कहते हैं, आश्चर्यचकित या आश्चर्य। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर याद रखना, जैसे ऑप्टेटिव में कहा इच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये होता है कि जैसे हमने कह दिया मैं बर्बाद हो गया,
यहाँ पर क्या मैं जब बर्बाद हो जाऊं क्या कहूँ, शोक मनाऊंगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूंगा, तो इसमें मैंने कहा शोक यहाँ पर व्यक्त करे कि मैं बर्बाद हो गया, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया क्या। वहां पर क्या होगा, इस टाइप से हमारे सेंटेंस में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शोक जाहिर करें। जैसे हमने कहा कि हुर्रा आई हैव वन द मैच, मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैंने मैच जीत लिया, मैंने मैच जीत लिया। जब जीतूंगा प्रसन्न हूंगा तो क्या होगा, प्रसन्नता आएगा। जैसे हम कह दें कि आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया, वाह यू आर क्रैक योर एग्जामिनेशन, आपने अपने एग्जाम को क्रैक कर दिया, तो वहां से क्या होगा, वो हमारा होगा प्रसन्नता। वंडर, जब प्रसन्नता वंडर इन सब चीजों की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा, जो कि हमारा 5 नंबर में है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम चलते हैं अगले टॉपिक में। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, हमें सिर्फ यहाँ पर यही बताना सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर आप सेंटेंस समझ गए हो तो एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं। हमने यहाँ पर बात की अल्फाबेट की, जिसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कैसे बनते हैं, अब आपको पता है कि लेटर से मिलकर वर्णमाला बनते हैं, जिसमें आपके 2 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है वावेल होता है और दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट। वही हमने अगर बात की लेटर की, तो लेटर भी हमारा 2 टाइप्स होता है। लेटर क्या होता है, क्या क्या होता है लेटर, हमने कहा कि हमारा हो सकता है कैपिटल और दूसरा स्मॉल। फिर हमने आगे बात की कि हम किसे शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, वो था वर्ड का मतलब क्या, वर्ड हमारा वो होगा जो हमारा लेटर से जुड़कर आपस में बनेगा। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस हमारा वह होता है जो हमारा वर्ड से मिलकर बनता है, कई वर्डों से, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स हों और उनके द्वारा मिले और उसके द्वारा क्या बना है, कुछ उसका अर्थ निकले, तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। वही हम बात की सेंटेंस हमारे कितने टाइप से है, तो हमने कहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो हमारा वाक्य है वो हमारा 5 प्रकार से है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आज के वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अगर आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, या फिर जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या मे भी हो सकता है आप लोग यूपी बोर्ड में हैं, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, इंग्लिश को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले ही शो कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।